किसी देश की सेना की ताकत एक साल पहले तक इसी आधार पर नापी जाती थी कि उसके पास कितने फौजी हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने टैंक हैं, कितनी तोप है, कितनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। फिर यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ और सारे पैमाने पुराने जो थे वो ध्वस्त हो गए। जो लोग 4 दिन में रूस के सामने यूक्रेन के सरेंडर की भविष्यवाणी कर चुके थे, वो भी अब मान चुके हैं कि जंग जीतने के लिए परंपरागत हथियार और रणनीति अब काम नहीं आने वाली। दक्षिण चीन सागर में अगर महायुद्ध हुआ तो कौन किस पर और कैसे भारी पड़ेगा, ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड बलवान, द फैलेसी ऑफ रियलिटी। चौबीस फरवरी 2022, लुहांस्क, पूर्वी यूक्रेन। यूक्रेन पर रूस ने जब हमला किया तो पूरी दुनिया की नजर में यह एक तरफा लड़ाई थी। खुद यूक्रेन मान चुका था कि वो अपने से 4 गुना बड़ी रूस की सेना का मुकाबला 4 दिन भी नहीं कर पाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी सेना के टैंक घेर चुके थे। यह अफवाह भी फैल चुकी थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस पर सफाई देने जब ज़ेलेंस्की सामने आए थे तो चेहरा उतरा हुआ था और आवाज पस्त। 26 फरवरी 2022, कीव, यूक्रेन। और इसी के बाद जंग की तस्वीर बदलने लगी। अमेरिका और यूरोप के देशों से मिले छोटे हथियारों के साथ यूक्रेन के सैनिकों के हौसले ने बाजी पलट दी। जंग के मैदान में यूक्रेन ने जो किया वो चमत्कार ही था, जिसकी गूंज यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर ताइवान तक सुनाई दी। तेरह मार्च 2022, ताइपे, ताइवान। यूक्रेन का जिक्र ताइवान के राष्ट्रपति ने इसलिए किया क्योंकि उनके सिर पर भी चीन के हमले की तलवार 70 साल से लटकी हुई थी। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी आर्मी को फरमान सुना चुके थे कि जंग लड़ने और जीतने की तैयारी करें। चार जनवरी 2018, हुबेई प्रांत, चीन। चीन अपनी सेना और अपने हथियारों की नुमाइश पहले से कर रहा था। हालांकि ताइवान को अमेरिका से सैन्य मदद 1950 के दशक से ही मिल रही थी, लेकिन इतना तो ताइवान को भी पता था कि संख्या बल में चीन की सेना उससे 10 गुना बड़ी है। अगर अमेरिका और ताइवान दोनों की सेनाएं एक साथ मिला दी जाएं, तो भी चीन की सेना भारी नजर आ रही थी। साल 2021 तक खुद को तसल्ली देने के लिए ताइवान अमेरिका और दूसरे देशों से खरीदे लड़ाकू विमानों और टैंकों से युद्धाभ्यास में जुटा था। हालांकि उसे भी मालूम था कि उसके F-16 लड़ाकू विमान चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स के सामने 2-4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेंगे। और तभी ताइवान को अपने से 10 गुना बड़ी चीन की सेना को हराने का हथियार दिख गया। देखने में छोटे लेकिन मारक। कंधों पर रखकर रॉकेट दागते यूक्रेन के सैनिकों को देखने के बाद ताइवान ने भी अपने जखीरे में ऐसे हथियारों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। 2 जून 2022, ताइवान।
ताइवान ने संख्या के मामले में भी चीन की सेना को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। अब तक ताइवान में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को सिर्फ 4 महीने सेना में अनिवार्य सेवा देनी होती थी, जिसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। इस फैसले के बाद ताइवान में रिजर्व सैनिकों की संख्या चीन की सेना के बराबर हो जाएगी। अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने का एक नुस्खा भी ताइवान ने यूक्रेन से सीखा है। ताइवान की राष्ट्रपति खुद सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मोर्चों पर जा रही हैं। हालांकि अमेरिकी थिंक टैंक CSIS का मानना है कि पूरे हौसले से लड़ने के बाद भी ताइवान की सेना चीन का सामना 2-4 दिन ही कर पाएगी। उसके बाद ताइवान को अमेरिका का ही सहारा है, जिसने अगर चीन से सीधी जंग लड़ने का फैसला करने में 1 हफ्ते की भी देरी की तो ताइवान का जो होगा सो होगा। खुद अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होगा।